हम सभी लोगों के अपने सपने हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, लेकिन उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते? और क्या कोई तरीका है कि हम अपने गोल्स तक फोकस्ड रहें, उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो? आइए देखते हैं। मेरे हिसाब से स्कूल्स में बहुत यंग एज से ही बच्चों को गोल्स का सीक्रेट पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हम साइंस सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, केमिस्ट्री सिखाते हैं। केमिस्ट्री क्यों सिखाते हैं बच्चों को? क्योंकि हम जानते हैं जब वो केमिकल्स को हाथ में हैंडल करेंगे तो अपना नुकसान कर सकते हैं और ख़तरा है उनके साथ। ऐसे ही गोल्स के साथ बहुत बड़ा ख़तरा है। मैं अभी WBX में बता रहा था लोगों को कि अगर प्रिसाइज़ साइज़ का गोल नहीं बनाया गया, एकदम प्रिसाइज़ साइज़ का, अगर जैसा गोल आपको होना चाहिए उससे थोड़ा कम गोल बना दिया गया तो भी डिज़ास्टर है, और अगर ज़्यादा गोल बना दिया गया तो भी डिज़ास्टर। इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टडी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ फेल हो गई हैं। बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स फेल हुए हैं। फोर्ड जैसी कंपनी ने इतना ज़्यादा डेस्परेट प्रोडक्ट बना दिया था, गोल बना दिया था अपने टीम के लिए, जो उनके साइंटिस्ट थे, जो उनके कार मेकर्स थे, कि वो फेल हो गए। ऐसा कार लेकर आए थे, ऐसी मार्केट में उनकी इंजन आई थी, इतना ड्रास्टिक, इतना बेकार प्रोडक्ट लेकर आए थे, सोच नहीं सकते। तो क्या करें अपने गोल के बारे में? आज मैं आपसे एक सिंपल बट बहुत ही ख़तरनाक फैक्ट बताने वाला हूँ। जब भी आप कोई गोल बनाएं, सबसे पहले तो अपने गोल्स को इतनी आसानी से बनाएं ना। जब भी अपने गोल्स को बनाएं तो अपने आप से पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है, और अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं। और उसके बाद गोल्स को सर्च करें कि राइट गोल कौन सा मेरे एबिलिटी, मेरे टैलेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे पैशन के साथ फिट होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक मिसफिट हो जाता है। मिसफिट ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। सक्सेस तो मिलती ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जॉय भी नहीं मिलता। अगर आपने अपने गोल को अचीव कर लिया तो भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है, मान लीजिए आपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी जो भी चीज़ आपके अंदर है उसके हिसाब से आपने एक गोल सेट कर लिया। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मन करता है ना आपको करने का, वो मत करिए। हम सबको मन करता है कि हम अपने गोल्स, जिनको हम प्यार करते हैं, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों को बता दिया जाए। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। हाँ, हम सब सोशल एनिमल्स हैं और हम सबको लगता है कि बस हमने अब डिसाइड कर लिया है। डिसाइड ये बड़ी मुश्किल से करते हैं। आदमी गोल कहाँ बनाता है? आजकल कोई गोल बनाता ही नहीं है। और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक यूट्यूबर बनने वाला हूँ, या मैं एक बिज़नेस चालू करने वाला हूँ, या मैं सिंगर बनूँगा, या मैं इस फला एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, या मैं कोई बहुत अच्छा स्टार्टअप लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। पता नहीं, जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं वो सब चीज़ें आपने सोच लिया है, भर गया है आपका दिमाग। अब आपको इसको बताना है किसी को, ऑब्वियसली जिनको आप प्यार करते हैं, जो उनको बताते हैं। और पता है क्या, एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ टेस्ट से पता चली है कि अगर आपने अपना गोल किसी को बता दिया तो उसके पूरा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। 2010 में 163 लोगों को एक प्रोजेक्ट में डाला गया, जिसमें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया लोगों को, और ये 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए गए थे, 4 अलग अलग पार्ट्स में इनको किया गया था, तब भी सेम रिजल्ट पाया गया। दोनों ग्रुप को बोला गया कि आप अपने गोल्स को कागज़ पे लिखो, और टाइम दिया गया 45 मिनट्स। इसके बाद एक ग्रुप को बोला गया आप अपने गोल्स एक दूसरे को बता सकते हो, और पहले वाले को बोला गया कि नहीं, आपको किसी को नहीं बताना है अपने गोल्स, आसपास में किसी को नहीं बताना है। 45 मिनट्स पूरे हुए। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया बहुत ही सरप्राइजिंग था। जिन लोगों ने अपने गोल्स किसी को बताए नहीं थे, उन्होंने अपने पूरा 45 मिनट्स तक अपने गोल पे काम किया। पूरा होने के बाद जब उनसे पूछा गया आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि काम मुश्किल है, अभी और मेहनत लगेगी, मुझे काम करना पड़ेगा, अभी मुझसे मत पूछिए कि क्या है। उनसे पूछा कि आप कंप्लीट कर पाएंगे, बोलते पता नहीं, जब करेंगे तब तो पता चलेगा। तो ये तो उनकी हालत थी, जिन्होंने अपने गोल को छुपा करके रखा, किसी को बताया नहीं। पूरा 45 मिनट्स काम किया और उनको लगा कि मुझे और काम करना है, अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, जिनको ये कहा गया था आप अपने गोल्स आप बता सकते हैं, ज़्यादातर लोगों ने 33 मिनट्स के बाद, 33 मिनट के बाद अपना काम आधे में छोड़ दिया। और जब उनसे पूछा कि क्यों छोड़ दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? साइंटिस्ट्स ने एक हाइपोथेसिस निकाली है जो मुझे लगता है काफ़ी सच है, कि जब भी हम कुछ सोचते हैं करने के लिए,
तो वो तो एक चीज़ है जो हमारे माइंड में चलती है, लेकिन जैसे ही हम उसको किसी को बताते हैं तो हमको लगता है कि हमने अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ कर लिया है। बताने भर से हमको एक तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हमने कुछ न कुछ तो कर लिया। और जो रिस्पेक्ट, जो अप्रिशिएशन हमको गोल अचीव करने के बाद मिलनी चाहिए थी, वो हमको कुछ हद तक, थोड़ा बहुत ही सही, सामने के लोगों से जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं, वो लोग हमको पहले ही दे चुके हैं। आप जाके देखिए, अगर कोई आदमी आके बताए आपसे कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा तो इम्प्रेस होते हैं। जो आप थोड़ा सा इम्प्रेस उस आदमी से होते हैं, यही वो चाहता था। उसको पता नहीं है, बट सबकॉन्शियसली वो चाहता था कि आपको इम्प्रेस कर दे। एक बंदा जो सचमुच में IAS की तैयारी कर रहा है, या कोई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। एक बच्ची है, अभी उसने रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल चालू किया है, हमारे घर में ही है, जी ट्रेंड नाम है उसका, बहुत अच्छी वीडियोज़ बना रही है। पहले वो मुझसे कहती थी कि यूट्यूब बनाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब से उसने बनाना शुरू किया, काफ़ी कुछ सीख रही है। और जब मैं बोलता हूँ कि क्या तुम्हारा वीडियोज़ वायरल हो जाएगा, तो बोलती है अभी पूछिए मत, प्लीज़ मुझे बनाने दीजिए, अगर 100, 500, 1000 व्यूज़ भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। ये ड्रास्टिक डिफरेंस मैंने उसके एटीट्यूड में देखा, जब वो अपने गोल्स पहले बता देती थी, और जब नहीं बताती, अब वो किसी को नहीं बताती कि कौन सा वीडियो बना रही है, कितने व्यूज़ आएंगे। पहले वो बड़ा क्रिटिकली जज करती थी लोगों को। पहले ऐसे नहीं थी, पहले उसको लगता था कि बहुत कॉन्फिडेंट है और वो आराम से बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकती है। मैं किसी और को क्या कहूँ, मैं खुद इस चीज़ का शिकार था। ऑलमोस्ट 12-15 साल पहले, जब तक मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से नहीं आई थी, जब तक ज़ेनोगा मेरी लाइफ में नहीं आई थी, तब तक मैं बहुत कुछ प्लान करता था, बहुत से गोल्स बनाता था और लोगों को खूब बताता था, और लोग बड़े इंप्रेस होते थे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था मेरे गोल्स अचीव क्यों नहीं होते हैं। सचमुच में मैं ट्राई करता था उनको गोल को अचीव करने का, लेकिन मेहनत एक लेवल के बाद रुक जाती थी, ठहर जाती थी, और सचमुच में यही फीलिंग आती थी, अरे यार हो जाएगा। लेकिन जब से मैंने अपने गोल्स को सीक्रेट रखना शुरू कर दिया है, अब मुझसे कोई पूछता है कि आपका क्या गोल है, जिप मुंह बंद। मुझे डोपामिन नहीं चाहिए, किसी को बोल करके खुश नहीं होना है। इसके पीछे एक और वजह है, अगर आप किसी को अपना गोल नहीं बताते तो एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, सर पे बोझ नहीं होता है। आपने दे दिया कमिटमेंट, भैया मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं एक बड़ा बिजनेस बनाने वाला हूँ। 6 महीने बाद वो आदमी आपसे पूछेगा क्या हुआ। अगर नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, तो उससे भी बच जाते हैं। दूसरी बात, गोल्स कभी भी आपके हाथ में नहीं होता अचीव करने के लिए। यही तो कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है अर्जुन, तुम्हारे हाथ में है कर्म। कर्म मतलब एक्शंस। कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी हैबिट्स आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आ जाए, जिसकी वजह से वो गोल अचीव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसको इलॉन मस्क बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बना रहे हैं, उसको सक्सेसफुल होने के चांसेस केवल 1% है, फेल होने के चांसेस 99% है। ये प्रोबेबिलिटी है। आप मेहनत करके उस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, फेल होने के चांसेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फेल होने की चांसेस कम होती जाएगी, आपकी सक्सेस की चांसेस बढ़ती जाएगी। थ्रू आउट केवल चांसेस ही इम्प्रूव होता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें कि आपके गोल को पूरा होने की, सक्सेसफुल होने की चांसेस 99% हो जाएगा। इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 1% चांस है कि आप फेल हो जाएं। और जो आदमी इस रियलिटी को जानता है, वो कभी गोल के बारे में बोलता ही नहीं है किसी को। वो हमेशा गोल अपने दिमाग में रखता है, टारगेट अपने दिमाग में रखता है, और एक्शंस के बारे में सोचता रहता है कि वो क्या करने वाला है, वो कैसे करने वाला है। वो लोगों को भी बोलता है कि इस काम को करो। अगर आप कोई बहुत अच्छे एथलीट बनना चाहते हैं तो आप एक्शन डिसाइड करिए। ये मत बोलिए कि मुझे मैराथन जीतना है मेरा गोल। आप ये बोलिए मैं हर रोज़ 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूँ। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो अपने आप को बताइए कि मैं हर रोज़ 1 पेज, आधा पेज लिखना चाहता हूँ। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो अपने आप से बोलिए कि मैं हर रोज़ इतने पेजेस पढ़ना चाहता हूँ। एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप अगर किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं, कि आपके सक्सेस का कंप्लीटली कारण आप थे। कि आपको नहीं लगता कि आपके अलावा बहुत से रीजंस थे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए हैं। जिसको गीता में कृष्ण ने क्या कहा था कि निमित्त मात्र हो तुम अर्जुन, करता सब कुछ मैं हूँ। और ये सच बात है। जितने भी लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं वो ये बताते हैं कि मेरी किस्मत बहुत तेज़ थी। वॉरेन बफेट जो दुनिया के रिचेस्ट मैन थे, अभी भी बहुत अमीर आदमी है, वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे ओवेरियन लॉटरी मिल गई कि मैं सही टाइम, सही जगह, सही तरीके से पैदा हो गया, इसलिए मैं इतना सक्सेसफुल हूँ।
इतना मेहनती आदमी, इतना जीनियस आदमी, थ्रू आउट सक्सेसफुल, वो क्यों ऐसा कह रहा है कि मेरी किस्मत तेज़ थी? क्योंकि वो अपने गोल को जानता है कि कैसे अचीव हुआ है। इसलिए जब भी आप कुछ अचीव कर सकें तो बी हम्बल, दिखाइए मत। ताओ ते चिंग में बेस्ट लीडर उसको कहा गया है, बेस्ट किंग उसको माना गया है, जो जब काम करता है, किसी गोल को अचीव कर पाता है तो उसके आसपास के लोग बोलते हैं कि हमने किया। और थोड़ा कम समझदार का जो लीडर होता है, जब वो काम करता है तो लोग परेशान होते हैं और वो हमेशा सबसे, जो लोग भी क्रेडिट अपने आप को देते हैं अपनी सक्सेस का, और जो लोग क्रेडिट अपने आप को देते हैं अपने फेलियर का, वो या तो घमंडी या तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या तो रिग्रेट आता है या तो उनके मन में एक्साइटमेंट आता है। लेकिन इससे दोनों से इल्यूजन होती है। अगर गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, गोल पे टिके रहना चाहते हैं, तो गोल को एक प्रॉबिलिटी की तरह देखिए और एक्शंस को देखिए और किसी को मत बताइए आपका गोल क्या है। एक एक छोटे छोटे गोल बनाइए, बहुत छोटे छोटे गोल, और उसको अचीव करिए। उससे फिर नेक्स्ट गोल का आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा। छोटे छोटे एक्शंस देखिए, उनको ट्राई करिए। जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया एक्शन, आप जान जाइए आपने कुछ कर लिया है, गोल अचीव हो जाएगा। बट डोंट टेल एनीबडी योर गोल। अरे भैया, मेरा गोल तो यही है कि आप इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, और कम से कम मुझे बता दीजिए कि आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया। इस तरह के वीडियोस आपको और चाहिए होंगे तो मुझे डिटेल में कमेंट लिखिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आपको ढेर सारे कोर्सेज़, अलग अलग ऑप्शंस हैं, बिज़नेस के बारे में है, डिसीजन मेकिंग के बारे में है, ब्रह्मचर्य के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो सारे के सारे कोर्सेज़ के बारे में चाहिए जानकारी, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, नमस्कार।